डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। चले आओ देखते हैं भैया। ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक, ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। और यहीं पर आपको मैं बना के दिखाऊंगा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, पहले एक बेहतरीन लाइन खींच ले ताकि दिखने में भी तो थोड़ा अच्छा लगे ना यार। ऐसे ही बनाते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आता ना। ठीक है, और पढ़ना वढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया था यार, पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम कितना बचा है? हाँ, आज वीडियो आपको मिल रही होगी तो 20 नवंबर होगा। मार्केट डिमांड कर्व डेट शीट देखा कि नहीं देखा? अब की बार तो अकाउंट्स के पेपर में गैप भी नहीं दिया है। सारी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, चैनल पे बने रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी भी चीज़ें रह के आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगी। ठीक है, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है। और चलो कुछ करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल का टैबुलर फॉर्म कैसे बनाओगे, ये हो गया। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है पहले समझो। जहां पर एक आदमी डिमांड करता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। जहां पर दो या दो से ज्यादा होते हैं, 2 3 4 5 6 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। जहां पर एक आदमी हो इंडिविजुअल डिमांड, जहां पर एक से ज्यादा लोग हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। कैसे बनेगा मार्केट डिमांड? देखो, प्राइस, 2 आदमी ले लो। 2 आदमी समझते हो आप, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 2 ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मिनिमम होना चाहिए। मतलब जब एक लोग डिमांड करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है? मार्केट डिमांड। आपको मैंने बताया अभी था। तो इसी चीज को अब टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे भैया? ये क्या है आपका प्राइस, ये क्या है आपका क्वांटिटी, ये यहाँ पर भी आप क्वांटिटी लिख सकते हो। ये मान लो ए की है, ये बी की है, इसका नाम भी किसी के लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा नाम आमिर है, यहाँ किसी का और का नाम सलमान लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल। ठीक, तो अब मान लो प्राइस जैसे था आपका, प्राइस आपका था 10 8 6 4 2, प्राइस है ये। ठीक, जब प्राइस 10 था तो ए जो है उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड करता था 50। जैसे ही 8 हुआ तो 100 150 200 250। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। ए भाई सी बात है, ए बढ़ाएगा तो बी बढ़ाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब भाई मान लो ए के घर में 4 लोग हैं, बी के घर में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उसमें क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा ना। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से लेता है ना। दूध आता है, दूध वाला किसी घर में आधा लीटर, किसी घर में 1 लीटर, लेकिन प्राइस चेंज होगा। तो जिसके घर में 10 लोग हैं वो भी डिमांड चेंज करेंगे, जिसके घर में 4 लोग हैं वो भी डिमांड चेंज करेंगे, राइट। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से डिमांड चेंज करेगा। प्राइस कम होने पे वो डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है, ये बढ़ा रहा है तो ये भी बढ़ाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 150, अपने से अज्यूम कर लो, 200 250 300। कहने का मतलब जब 10 था तो डिमांड कितना करता था? 100, 8 पे 150, 6 पे 200, 4 पे 250 और 2 पे 300। ठीक, टोटल कर लो इसका। टोटल मतलब ए और बी दोनों को जोड़ दो। 3 लोग हैं, तीनों को जोड़ देना। 150 जोड़ कितना हो जाएगा? 150 250, फिर 200 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 350, 250 में 200 जोड़ो कितना हो जाएगा? 450, और 300 में 250 जोड़ो 550। ये क्या हो गया आपका टोटल? समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? दिमाग में जा रही है? ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा की बात होती है। अब इसका कर्व कैसे बनाएंगे और बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लो यहाँ पर लिख लो आप लोग प्राइस, इस साइड आप लोग लिख लो क्वांटिटी। ये आपका है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब प्राइस क्या होगा? 2 4 6 8 10। ठीक है, ये क्या आपका प्राइस है। डिमांड क्या है? तो यहाँ से 550 तक गया ना, तो अपने हिसाब से 100 पे ले लो, 50 ले ले, 100 ले लेते। 100 200 300 400 500 फिर 600। अब एक चीज बताओ, 10 पे कितना था? 150। आपको इससे मतलब नहीं, ए बी वाले से नहीं दिखाना है, खाली टोटल वाले से दिखाओ। 10 पे कितना था? 150। 10 पे 150 कहाँ पे है? कुछ यहाँ पर है, राइट।
ठीक है। उसके बाद 8 पे कितना था 250, 8 यहाँ 250 कहाँ यहाँ पर है कुछ, ठीक है। फिर 6 पे कितना था 6 पे कितना था 350, 6 यहाँ 350 कहाँ कुछ यहाँ पर आएगा राइट। फिर देखो 4 पे कितना 450, 4 यहाँ 450 कहाँ कुछ यहाँ पर है ठीक। और फिर 2 पे कितना है 550, 2 यहाँ 550 कहाँ कुछ तकरीबन यहाँ पर आएगा राइट। तो अब अगर इसको मैं जोड़ दूं तो कैसे बनेगा ये, जो बनेगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड, लिखा तो है ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। आई होप आपको क्लियर होगा। डिफरेंस क्या है सर, कोई कई कई पूछ लेता है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो ये आपका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये ठीक, और मार्केट डिमांड कर्व क्या है ये, दोनों में डिफरेंस इतना होता है, थोड़ा सा मार्केट डिमांड स्टीप होता है। क्यों, देखो कैसे होता है, ये है ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड भी ऐसे ही बनेगा लेकिन ये बनेगा, दोनों के दोनों कर्व डाउनवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप होता है। कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट मार्केट डिमांड थोड़ा सा झुका हुआ होता है ठीक है। दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। कोई पूछ ले एक नंबर में पता नहीं स्टीप होता है यानी थोड़ा सा झुका हुआ होता है, कौन सा मार्केट डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर। चलो तो यहाँ तो उम्मीद करता समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो फिर आपको आगे बताता हूँ।